में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। नई छेड़ाला का यह कार्य चल रहा था। अध्यापन के इस कार्य में कल यह 13वां छंद पढ़ा था, लेकिन इसका कुछ उपयोग नहीं हुआ। आज फिर से पढ़ते हैं। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। जस तस विषय विरक्ति होय। जब ऊपर वाले काव्य में आपको दुर्लभता का ज्ञान कराया गया और ये बताया गया कि धर्म को प्राप्त करके भी विषयों में व्यस्त रहने वाले मनुष्य यहाँ पर अनेक हैं, और उन विषयों से हटने वाले लोग बहुत कम होते हैं और बहुत मुश्किल से हट पाते हैं। विषयों से हट पाना ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है, कठिन कार्य है। विषयों से विरक्त होना ये जस तस माने जैसे तैसे, जैसे आप बोलते हैं ना, कैसे भी करके, हाँ, जैसे तैसे बने वैसे विषयों से विरक्त भी हुआ जाए तो बड़ा कठिन होता है। जैसे तैसे जैसे भी बने, बड़ी मुश्किल से ये कार्य हो पाता है। ये विषयों में आसक्ति का जो ये फोर्स है, ये इनर फोर्स, इसका नाम साइंस में कुछ भी नहीं है। ऊपर से गेंद जब नीचे गिरती है तो साइंस कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरती है, लेकिन आदमी जब विषयों में गिर पड़ता है तो इसके लिए साइंस ने कोई भी फोर्स का नाम नहीं दिया। एक सोचने की बात है। जब आदमी, मनुष्य न चाहते हुए भी विषयों में गिर पड़ता है, तब भी उसको समझ नहीं आता कि ये कौन सा फोर्स है। जैसे तैसे का मतलब यही है कि बड़ी मुश्किल से ये हटता है। मुश्किल से हटने का मतलब ऐसे ही है कि जैसे कभी आपने देखा हो, क्या बताऊं, बिल्ली को देखा है ना आपने, और जब वह रसोई घर में मान लो किसी बर्तन में दूध रखा हुआ है और उसको पी रही हो, है ना, उस समय पर वह यह भी देख लेती है कि कोई आ भी रहा है, तो भी सोचती है कि जब तक आ रहा है तब तक पी लो, और आते आते भी वह सोचती है कि एकदम तो कोई मार नहीं डालेगा, जब तक तो 2-4 घूंट और पी लो। कोई आता है, जब तक डंडा खटखटाता हुआ आता है, आवाज देता हुआ आता है, तब तक भी वो उसको छोड़ती नहीं है।
और कभी कभी तो एक आध डंडा भी पड़ जाए तो भी चलता है, ऊपर से पड़ रहा है। हाँ, और कभी कभी तो जब डंडा पड़ने लग जाता है तो वह जैसे मेरे ऊपर जोर से ना पड़ जाए इसलिए आंखें भी मींच लेती है कि मुझे दिखाई ना दे कि मुझे कोई डंडा मार रहा है। लेकिन एक जो उसका मकसद है वो क्या है? हाँ, वो जो आसक्ति है जिसके कारण से उसे लग रहा है कि डंडा पड़ रहा है तो भी छोड़ना नहीं, ये सबसे बड़ा काम है इस मनुष्य जीवन में। सबसे कठिन काम ये है, क्योंकि अब ये लास्ट दुर्लभता की बात है ना, तो बाकी तो सब दुर्लभ दुर्लभ अच्छा हो ही गया है। वो तो सब अपने को सहज ही मिल गया, जो अपने को पता ही नहीं कि क्या कठिनता से मिला। कठिन तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तो अब सहजता से सब मिला हुआ है। अब क्या कठिन है, एक एक स्टेप को देखा जाए कि कौन सा स्टेप अब और हमारे लिए दुर्लभ है और कठिन है। तो ये स्टेप सबसे ज्यादा दुर्लभ है। घर में बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो जाना भी सरल है। क्या सुन रहे हो? लोग यही चाहते हैं, घर में बैठे बैठे सब हो जाए। जैसे भरत चक्रवर्ती को घर में बैठे बैठे सब कुछ हो रहा था, ऐसे ही लोगों को चाहिए पड़ता है घर में बैठे बैठे सब हो जाए। डाल पे फल लगा हुआ है, वो डाल पे लगे 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 अपने आप पक जाए, और पके 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 अपने आप कभी ना कभी थोड़ी सी हवा चले और गिर जाए, ठीक है बस। इसी तरीके से हमारे अंदर ऐसे धीरे 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 सम्यक दर्शन आ जाए, हमेशा अपने अंदर ऐसे धीरे 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 वैराग्य आ जाए और पता ही ना पड़े, और घर में रहते 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 बुढ़ापा आते 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 अपने आप एकदम से मोक्ष हो जाए। ऐसी विचारधारा में अनेक लोग जी रहे हैं, और ऐसे ही नहीं जी रहे, डंके की चोट पर सबको समझा करके भी जी रहे हैं। भैया ऐसे जीना है। मनुष्य एक ही बस उदाहरण है दुनिया में, बस घर में बैठ के धर्म करने का, हाँ, सबको सहारा देने का भरत चक्रवर्ती। बाहुबली का नाम मत ले लेना, हाँ, क्योंकि वो तो बहुत कठिन काम है। 1 वर्ष तक खड़े रहे, उनका तो बस नहीं चलता ना, उन्हें द्रव्यलिंगी भी कह देंगे। कौन सुन रहे हो ना? हाँ, तो उनका बस नहीं चलता, नहीं तो उसी समय उनके मुंह में कुछ थप्पड़ लग जाएगा। तो वो तो द्रव्यलिंगी कहने में ना चूके हैं कि 1 वर्ष तक खड़े रहे, क्या करते रहे, निंदा तो कर लेते हैं। देखो मोक्षगामी पुरुष की भी ऐसे जीव निंदा कर लेते हैं। 1 वर्ष तक खड़े खड़े क्या पा लिया? काम तो अंतर्मूर्त में होना था, भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मूर्त में जो कर लिया। तुम 1 वर्ष तक खड़े खड़े नहीं करे, क्या मतलब है इस सब खड़े खड़े रहने का और बैठे बैठे रहने का? सुन रहे हो? ये कंपेयर किया जाता है। ऐसा सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है दुनिया में। इसका नाम है वीतराग विज्ञान। क्या नाम है इसका? हाँ, ये सिखाया जाता है वीतराग विज्ञान में। इस तरह का ज्ञान जब दिमाग में छा जाता है तो व्यक्ति के लिए, अपने लिए भी वही ध्यान आता है, हो जाएगी विषय से विरक्ति, हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे डाल पे लगा हुआ फल अपने आप पक जाएगा, अपने आप हवा चलेगी गिर जाएगा, ऐसे ही अपने आप सब कर्म पक जाएंगे, कर्म से मोक्ष हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस बैठे रहो। समझ में आ रहा है? ये क्या कह रहे हैं यहां पर? अब ये नहीं छेड़ डाला, यही तो अंतर है भाई वीतराग विज्ञान में, नहीं छेड़ डाला में है। जैसे तैसे विषय विरक्ति होए, और उनके लिए काहे की विषय विरक्ति, कहे जैसे तैसे हो जाएगी अपने आप। ये अंतर है पुरानी छेड़ाला में और इस नई छेड़ाला में। इसलिए तुम्हें भी अच्छी लगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या करें, अच्छी लगे ना लगे हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो वो खरी बात बोलनी है जो अच्छी बात आचार्यों ने कही है। अब ये जैसे तैसे होने वाला काम, माने ऊपर ऊपर से भी जैसे तैसे हो जाए तो भी बड़ा कठिन होता है। फिर भीतर से जैसे तैसे होए, उसमें तो बिल्कुल ऐसे तैसे हो जाती है। क्या बोलते उसको? हाँ, वो बिल्कुल
बाहुबली की तरह सारा पसीना निकल जाएगा, खड़े खड़े बेलें चढ़ जाएंगी, बामियां बन जाएंगी। सब उपसर्ग सहन करने के बाद में जब कभी ऐसे तैसे करके वो हो पाता है, इसलिए ऐसा कठिन काम करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो भरत चक्रवर्ती जिंदाबाद। समझ आ रहा है? बाहुबली के गान गाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए कौन पढ़ता है ये तम गौमटे संपड़ मामिनिच है? तो ये बाहुबली के गाने गाना भी, इनका भी स्तुति करना भी अपने आप में एक कठिन काम है, क्योंकि स्तुति करोगे तो उस ओर दृष्टि जाएगी। आसाम जो पेखदी स्वच्छ दृष्टि, उन्हें भी स्वच्छ दृष्टि कहा जा रहा है, लेकिन वे भी अपने अंदर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? अब विषय तो हट गए, लेकिन कोई भी इच्छा उत्पन्न ना हो जाए। अब वो इच्छा कौन सी? 1 महीना हो गया खड़े खड़े, थोड़ा बैठ जाऊं, चींटियां काट रही हैं, बेलें चढ़ रही हैं, थोड़ा सा हटा करके शांति ले लूं। तो ये क्या है? ये भी विषय तृष्णा है, स्पर्शन इंद्रिय की तृष्णा है। ये भी क्या मिल जाएगा अगर शांति से अगर उनको हटा भी दोगे तो तृष्णा ही बढ़ेगी, क्या मिल जाएगा? ऐसा सोच करके बाहुबली ने न बेल हटाई न चींटियां हटाई, और वह अपने अंदर किसी भी तरह से स्पर्शन इंद्रिय के सुख की भी इच्छा ना हो जाए तो तुरंत उसको है दोष मूलम, ये कहां से दोष उत्पन्न हो रहा है उसको मूल से नष्ट करना, ये विचार आने लग जाता है। ये दोष कहां से आ रहा है? ये इंद्रिय की आसक्ति का भाव कहां से उत्पन्न हो रहा है? किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? उस संस्कार को मिटाना, उस पर वार करना, ये अंतरंग में निरंतर चलता रहता है। तब जाकर के जस तस विषय विरक्ति होए वाला ये सूत्र फिट बैठता है। मरण समाधि सुदुर्लभ, ऐसे करते 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 साधना करते करते वह समाधि, मरण समाधि होती है, वह बहुत दुर्लभ होती है। कौन सी समाधि? मरण समाधि। मरण किसी भी तरह का कष्ट हो और कष्टों को जीतते जीतते भी वह उस पर ध्यान न दे, मन को आत्मा में धर्म ध्यान के भावों में लगाए रखे। सुनते हो आजकल कैंसर के कितने रोग होते हैं? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक तो अपन सब कीमो वीमो सब करवाते रहते हैं। उन कीमो में भी कितनी बेचैनी, कितना कष्ट होता है, कितनी गर्मी दी जाती है, कितना व्यक्ति को पीड़ा पहुंचती है, वो सब सहन करना पड़ता है क्योंकि जीना है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जब कभी वह 4th स्टेज पर पहुंच जाता है, कभी कभी लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, तब क्या होता है? शारीरिक पीड़ा तो एक्सट्रीम होती है। अब मन की पीड़ा को कहीं थोड़ा सा संभाल पाए, रोक पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं पाते, होता नहीं है। पिछले वर्ष जयपुर में वर्षा योग के काल में एक व्रती बहन थी, समझ आ रहा है, और उसको कैंसर था, और उसने सल्लेखना का संकल्प लिया, और इतनी आसानी से वह सब साधना करती गई, इतनी आसानी से उसकी अंदर पीड़ा होती थी, मुंह में छाले थे, मुंह में कैंसर था, और वह कुछ भी लेने में करने में पीड़ा होती थी, दुख होता था, लेकिन फिर भी रोजाना दर्शन करने का भाव, रोजाना अर्घ चढ़ाने का भाव, रोजाना संबोधन पाने का भाव, ये भाव नहीं छूटता था। सुन रहे हो? ये कौन सी इच्छा है? ये कौन सी तृष्णा है? उसी का नाम है समाधि मरण। उस बहन का जिस तरह से मरण लोगों ने देखा, आश्चर्यचकित थे लोग।
कैंसर होते हुए भी, पीड़ा होते हुए भी, कई दिनों से उपवास आदि की साधना के साथ भी कोई बेचैनी नहीं होते हुए भी अंत तक, जो आप लोग ये गाना गाते हो ना कि मेरा अंतिम मरण समाधि है, या जब प्राण तन से निकले, है ना, तो आपका गोद में मेरा सिर हो, इस तरह का जो कुछ भाव गाते हो ना, ये है ना, तुम्हारे सामने सामने मेरी अंतिम सांस निकले, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है? तो वो चीज उसके साथ हुई। सामने सामने बैठे बैठे देखते देखते उसकी अंतिम श्वास निकली और उसे कोई कष्ट नहीं हुआ और उसका समाधि मरण हुआ। तो यूं नहीं कि आज कुछ होता नहीं है, आज भी होता है। करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। आपके घर के ही लोग नहीं चाहेंगे, आप मर जाओ, भले ही एक चम्मच पानी पानी घूंट घूंट करके हम आपके मुंह में डालते डालते आपके प्राण निकलें, लेकिन निकलें तो ऐसे ही निकलें। आप अपने मन से मत कहना कि अब मुझे पानी नहीं लेना। अगर ये कुछ हो जाता है, मरण समाधि से दुर्लभ जो है, तो ये पीड़ा जो आज भोगी जा रही है, ये कभी फिर अगले जन्मों में जन्म जन्म तक इस पीड़ा का सामना करना ही ना पड़े, अगर एक बार इस समाधि मरण की साधना का, इस पीड़ा का अभ्यास करके शरीर को छोड़ा जाए तो। लेकिन ये हिम्मत हो नहीं पाती। आज कितने ही कैंसर पीड़ित पेशेंट आते हैं, लेकिन वह कभी भी इस तरह का अपने शरीर की अंतिम स्थिति को देख करके भी ऐसा भाव नहीं बना पाते कि हम कैसे कैसे इस साधना को बढ़ाएं, कैसे कैसे हम इस शरीर से अपने ममत्व को छोड़ें। या तो वो लोग गलत धारणाओं में जीते हैं, उनके फैमिली मेंबर कुछ डरे हुए रहते हैं, गलत धारणाओं में जीते हैं कि भाई इनके लिए कुछ एकदम से सब छुड़ा दिया जाएगा, या इन्हें कुछ खाने पीने नहीं दिया जाएगा। ये सब गलत धारणा है। समाधि मरण में भी सब कुछ दिया जाता है, क्रम क्रम से सब कुछ कम किया जाता है, लेकिन अदवा तदवा कुछ नहीं होता है। जितना उसके लिए उपयोगी होता है, जितना उसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, उतना उसको दिया जाता है। आप मुंह में ज्यादा देंगे तो रोग ज्यादा बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा, और जल्दी बढ़ेगा तो वो जल्दी आयु खिरेगी। तो मुंह में ये भी हो जाता है। हम सोचते हैं कि संलेखना में जल्दी आयु खिर जाती है, मैं कहता हूं आपके मोह के कारण से जल्दी आयु खिर जाती है। जब उस बहन का समाधि मरण देखा तो कितने महीने, 45 दिन तक बिना किसी भी चीज को खाए, मात्र जल लेकर के, और बीच बीच में कई उपवास करते हुए सिर्फ जल से उसने 45 दिन निकाल लिए। और जो चीजों पर आपका श्रद्धान होना चाहिए, उन चीजों पर आपका कोई श्रद्धान नहीं है। आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कोई नहीं कहेगा कि समाधि मरण के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। जितना कुछ आचार्यों ने लिखा है, चाहे तत्वार सूत्र में पढ़ लो, हर तरह से श्रावक के लिए भी लिखा है और साधुओं के लिए भी लिखा है। समाधि मरण की उपादेयता अपने आप में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता कही गई है। और इसको नकारना, इसको नहीं स्वीकारना, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, यह अपने आप में सम्यक ज्ञानी का काम कैसे हो सकता है? तो तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया कोई भी तरीके का अपना ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सम्यक ज्ञानी कैसे हो सकेंगे? इसलिए यह सीखना जरूरी है। इस विद दुर्लभ है संज्ञान, इस तरह का यह संज्ञान माने यह सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। सुन रहे हो? बीतराग विज्ञान सुलभ है, सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। नहीं समझ आ रहा? बोलो तो क्या कह रहा हूं? हाँ, बीतराग विज्ञान सुलभ है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। यह सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। ये ज्ञान भी दुर्लभ है, ये भी समझ में आ जाए आपको। इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये नई छेड़ाला क्यों,
नहीं समझ में आया? क्यों बोलो, क्यों है? वीतराग विज्ञान की सुलभता में जो लोग रच पच रहे हैं, उनके आगे सम्यक ज्ञान रखने के लिए ये नई छह डाला है। वीतराग विज्ञान सुलभ है, वो दुर्लभ चीज नहीं है, ये सम्यक ज्ञान दुर्लभ है जो यहां बताया जा रहा है। इस क्यों का उत्तर ये देना है आपको। सुन रहे हो ना? हाँ, क्योंकि जब सामने कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले मन का आग्रह पहले उस चीज पर दोषारोपण करता है, पहले उस चीज पर कटाक्षेप करता है। स्वीकारना तो बहुत दूर की बात है। मन का आग्रह जिस ढंग से हमारे अंदर पड़ा हुआ होगा, वो भी एक संस्कार बन चुका है विषय तृष्णा की तरह। वो वीतराग विज्ञान का भी एक संस्कार पड़ चुका है। और जब उस संस्कार के सामने ये चीज आएगी जब नई, तो ये क्यों, ये प्रश्न आए बिना रहेगा नहीं आपके अंदर। सुन रहे हो? तरह तरह के आपके अंदर उत्तर आएंगे। मुनि महाराज अपनी बुद्धि ज्यादा दिखा रहे होंगे, अपना ज्ञान ज्यादा बांट रहे होंगे, दूसरों के ज्ञान को पीछे ढकेल रहे होंगे। तो जब भी हमारे सामने कोई ऐसी चीज आएगी, हमारे सामने प्रश्न आएंगे, क्योंकि वो भी हमारे संस्कार में पड़ा हुआ है। और इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करना, इसको समझना, इसको समझाना, इसको स्वीकार करना कि हां, अगर हमें सम्यक ज्ञान की बात करना है तो किसकी बात? हाँ, वीतराग विज्ञान की बात नहीं करना अभी मुझे। किसकी बात करना? हाँ, सिर्फ सम्यक ज्ञान की बात। संज्ञान माने सम्यक ज्ञान। पहले सम्यक ज्ञानी बनो। वीतराग विज्ञान बहुत बात की बात है। कष्ट तो इसी बात का है और विपरीतता इसी बात की है कि जो चीज बहुत बाद में प्राप्त होनी है वो आपने पहले ही प्राप्त कर ली, इसलिए अब कुछ भी आपके साथ नया घटित नहीं हो सकता। तो पहले क्या होना चाहिए था? सम्यक ज्ञान। और हम पहले क्या लिया है? वीतराग विज्ञान। जिस वीतराग विज्ञान को मुनि महाराज भी जैसे तैसे बड़े कष्ट से, सुन रहे हो, बाहुबली की तरह 1 साल में जैसे तैसे प्राप्त करते उस वीतराग विज्ञान को, वो आपको घर बैठे मिल गया। तो अब आपके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो क्या दुर्लभ है? कौन सी छेड़ाला दुर्लभ है? समझ आ रहा है? क्योंकि फिर आपने कोई विचार ही नहीं किया, क्या और दुर्लभ, क्या और दुर्लभ, क्या और दुर्लभ। इस तरह की दुर्लभता का विचार आए बिना आप आगे आगे का अपना स्टेप कभी भी आत्मोन्नति के लिए बढ़ा नहीं सकोगे। क्या हमारे पास है, क्या हमें आगे और स्टेप लेना है, ये हमें जानना जरूरी होता है। और ये इसी तरह के सम्यक ज्ञान के माध्यम से सामने आता है। तो इस सम्यक ज्ञान की बात यहां पर आपके लिए जो कही गई है, ये भी एक बहुत ही सामान्य सम्यक ज्ञान है। नहीं समझ में आ रहा है? सामान्य का मतलब सबकी समझ में आने वाला। अभी इसमें शास्त्र की तो कोई बात है ही नहीं है, ये तो सब कॉमन बातें हैं जो अपने को समझ में आ रही हैं। जो सम्यक ज्ञान वास्तव में प्रमाण और नयों और विशेष जीवादि पदार्थों को जानने से होगा, वो अलग चीज है, वो बात की बात है। पहले इतना तो कॉमन जिसको साइंस बोलते हैं वो तो अपने अंदर आए। वो एक सम्यक ज्ञान है कि हम दुर्लभता का विचार अपने अंदर रखेंगे, तो ये भी उस सम्यक ज्ञान की एक सामान्य परिभाषा है। अब ये 6 ढाला का जहां से प्रारंभ किया था उसी विषय का इसमें अंत हो रहा है। कहां से शुरू किया था? चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। तो जो पंच परावर्तन की बात आई थी, उन परावर्तनों में थोड़ा सा उन परावर्तनों का स्वरूप जानने के लिए ये 3, 4, 5 छंद और भी हैं, है ना? तो अपन अभी एक तो पढ़ते ही हैं कम से कम। कर्म और नौ कर्म अखेद,
द्रव्य परावर्तन द्वय भेद, थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। ये द्रव्य परावर्तन है। द्रव्य माने मैटर, है ना, जो पुद्गल पदार्थ है उसको द्रव्य कहते हैं। तो वो द्रव्य दो तरह का होता है, एक कर्म द्रव्य होता है, एक नौकर्म द्रव्य होता है ना। कर्म द्रव्य का मतलब जो अपन ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का ग्रहण करते हैं, ये कर्म द्रव्य है। ये क्या है? हाँ। और जो शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं, जिस शरीर के योग्य, शरीर को बनाने के लिए जिन पर्याप्तियों के माध्यम से शरीर आदि की वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है, ये सब क्या है? ये नौकर्म द्रव्य है। तो जीव हर समय पर कर्म द्रव्य को भी ग्रहण कर रहा है और हर समय पर नौकर्म द्रव्य को भी ग्रहण कर रहा है। नौकर्म द्रव्य की पुद्गल वर्गणाएं, ये इनकी क्वालिटी अलग है, और जो कर्म द्रव्य की पुद्गल वर्गणाएं हैं, इनकी क्वालिटी अलग है। द्रव्य दोनों है, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से दोनों पुद्गल हैं। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। नौकर्म द्रव्य हमें दिखाई देता है, ये स्थूल पुद्गल द्रव्य है। कर्म द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता, ये सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य है। दोनों ही पुद्गल हैं, अजीव पदार्थ हैं। और इन दोनों ही द्रव्यों को ग्रहण करना और छोड़ना, ग्रहण करना और छोड़ना, इस जीव ने अतीत काल में इतना किया है कि आचार्य कहते हैं थोड़ा बचा ना कोई द्रव्य। मतलब थोड़ा भी कुछ बचा नहीं है अब। कौन सा? जो कुछ रह गया हो बस अब उसको और ग्रहण कर लें और उसके बाद में हम फुर्सत हो जाएं। ऐसा कोई भी, ना तो शरीर के योग्य पुद्गलों वाला कोई द्रव्य बचा और ना कर्म के योग्य पुद्गलों वाला कोई द्रव्य बचा। अतीत काल में इतना द्रव्य हमने ग्रहण कर लिया है और उसको ग्रहण करके छोड़ भी दिया है। इससे कोई मैटर नहीं कि आप भव्य हैं कि अभव्य हैं। सुनते हैं? थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। भोग इसी को कहते हैं जो आपने ग्रहण किया और वह जब आपके लिए छूटेगा तो वो भोग करा करके छूटेगा। जैसे आपने किसी कर्म का बंध किया, 7 या 8 प्रकार के कर्म हमेशा बनते रहते हैं। आयु कर्म कभी कभी बनता है, इसलिए 7 प्रकार के कर्म हमेशा बनते हैं। मानो आपने कोई कर्म इस क्षण पर, उन कर्म वर्गणाओं को, उन पुद्गल परमाणुओं के पिंड को आपने, जो कर्म योग्य हैं, उनको आपने ग्रहण किया अभी इस क्षण पर, है ना, जो हर समय हम कर ही रहे हैं। अब उसको जब हमने ग्रहण करने के बाद में वह कर्म जो हमारी आत्मा में बंध गया, वो जब हमारी आत्मा से छूटेगा तो वो हमें उसका फल दे करके बाहर निकलेगा, तो वो भोग कहलाएगा। वो तुम्हें अनुभव करा के जाएगा, सुख का या दुख का, किसी भी तरह से अपने कर्म फल का। इसका नाम क्या है? भोग। तो कोई भी कर्म जो हमने अपनी आत्मा में आज बांधा, इस क्षण बांधा, अब ये कर्म हमने जिस परिणाम से बांधा और उस परिणाम के माध्यम से जो पुद्गल कर्म की वह स्निग्ध रूक्षादि पर्यायें थीं, उन गुणों का जैसा परिणमन था, उनकी जैसी उन पुद्गल परमाणुओं की गंध आदि की अवस्था थी, उस अवस्था को बांधने के बाद में हमने मानो तुरंत तो वह कर्म हमारे उदय में आ नहीं जाएगा। तो उस कर्म द्रव्य को बांधने के बाद में अनंत बार हम और दूसरा अग्रहित द्रव्य भी बांधते रहते हैं। अग्रहित का मतलब होता है जिसे हमने पहले कभी ग्रहण नहीं किया हो। माने एक कर्म पुद्गल परावर्तन कैसे पूरा होगा उसकी मैं आपको शॉर्ट में प्रोसेस बता रहा हूं। तो जब हमने कोई एक क्षण पर इस कर्म बंध को ग्रहण कर लिया, उसके बाद में हमें अनंत बार अग्रहित परमाणुओं का ग्रहण होगा। कौन सा? फिर उसके बाद में अनंत बार मिश्र परमाणुओं का ग्रहण होगा, जिसमें कुछ ग्रहित होंगी और कुछ अग्रहित पार्टिकल्स दोनों तरह के होंगे। फिर उसके बाद में ग्रहित परमाणुओं का अनंत बार ग्रहण होगा। तब जाकर के एक दशा ऐसी आएगी जब हमने इसी ग्रहित परमाणु को ग्रहण करने के लिए फिर से वह समय हमारे सामने आए
जब हम इसी भाव से उन्हीं पुद्गल परमाणुओं को जो उसी स्निग्ध रूक्ष आदि गंध आदि की दशा में हैं, उनको फिर वैसा ही हम ग्रहण कर लें, तब वो एक कर्म पुद्गल परावर्तन कहलाएगा। इसी तरीके से नौकर्म पुद्गल द्रव्य का मतलब ये शरीर के योग, जैसे अपना औदारिक शरीर है ना, देवनारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, किसी का आहारक शरीर भी होता है, तो इन तीन शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु अलग अलग होते हैं। 6 पर्याप्तियां उसी शरीर के अनुसार बनेंगी। इन 6 पर्याप्तियां तीन शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणुओं की वर्गणाओं को हमने जिस क्षण ग्रहण किया, उस समय पर जो उन पुद्गलों की दशा है, अवस्था है, जो उनकी स्निग्ध रुक्षादि गुणों की पर्याय है, जो उनमें गंध आदि का परिणमन है, वो हमने ग्रहण करके, एक बार ग्रहण करके बांध करके अपने अंदर रख लिया। अब तुरंत वह हमारे लिए ग्रहण करके छोड़ने में नहीं आएगा। अब हम बीच में क्या करेंगे, अनंत बार अग्रहित पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करेंगे, जैसे कर्म में था ऐसे नौकर्म में, और फिर उसके बाद में ग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करेंगे। तब जाकर के ग्रहित करते करते इसका नंबर आएगा कि जो हमने आज ग्रहण किया है वही हमें अनंत समय के बाद में फिर से ये ग्रहण करने में आए, और इसी प्रकार की पुद्गल वर्णाओं का परिणमन हो जैसा इस समय पर हो रहा है, तो वो एक नौकर्म पुद्गल परिवर्तन कहलाएगा। ये दोनों को द्रव्य परावर्तन का स्वरूप कहा जाता है। समझो कि जैसे सारे कपड़े जो तुम पहन करके छोड़ देते हो, वही फिर से रिसाइकलिंग होकर के आपके पास में आ जाते हैं, और उन्हीं कपड़ों को फिर आप एक न्यू फॉर्म में फिर से ले लेते हो, तो कपड़ा तो वही रहता है, मटेरियल तो वही रहता है सारा। ऐसे ही सब शरीरों के योग्य परमाणु हमने अपनी आत्मा में ग्रहण किए हैं, उनका फल चाखा है, उनको भोगा है और उनको छोड़ा है, चाहे वो कर्म के लिए हो चाहे वो नौकर्म के लिए हो। तो कर्म और नौकर्म समझ में आया? ये हर समय पर बंद होता है, और बंद होने के बाद में जब इसका फल मिलता है तो वो हमारे लिए भोग कहलाता है। तो जो हम अपने शरीर का भोग कर रहे हैं, हम अपने शरीर से मानो सुखी महसूस कर रहे हैं, ये अभी हम सुख का भोग कर रहे हैं। क्या सुन रहे हो? शरीर निरोग है तो निरोग पुद्गल परगणाओं का भोग कर रहे हैं, और शरीर सरोग है तो रुग्ण पुद्गल परगणाओं का भोग कर रहे हैं। सुख का भी भोग कहलाता है, दुख का भी भोग कहलाता है। तो वह सुख दुख इस शरीर से भी होता है और कर्म से भी होता है। तो कर्म भी अपना फल दे करके जाएगा, तब सुख दुख का उपभोग होगा, और जिसके माध्यम से फल देगा वह शरीर होगा, वह शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का भी सुख दुख हम भोगेंगे, तो वो भी हमारा उपभोग कहलाएगा। सुन रहे हो? इसलिए जो आप बोलते हो ना हम भुक्त भोगी हैं, इसका मतलब क्या है? हर चीज हमने पहले से भोग रखी है। भुक्त माने भोगा हुआ, उसी को हम भोग रहे हैं। तो ये बात आप इसलिए नहीं लगाते हो कि ऐसा शरीर हमें पहले भी कई बार मिल चुका है। समझ आ रहा है? कोई कष्ट आता है आपके ऊपर, तब आप कहते हो भैया ये सब तो हमें पता है, भुक्त भोगी हैं। क्या सुना? हाँ, चातुर्मास 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 होना है। चातुर्मास में क्या क्या होता है महाराज हमें सब मालूम है, भुक्त भोगी हैं। ये भी भुक्त भोगी में आएगा? होता ही रहता है चातुर्मास महाराज, क्या क्या होता है हमें सब पता है। नया होगा तो नई पुद्गल वर्गणाएं वो भी कहीं ना कहीं भोग चुके होंगे। अब वो कभी ग्रहित होती है कभी अग्रहित होती है ना? तो हो सकता है कि आपके लिए ग्रहित का अनुभव ज्यादा हो, अग्रहित का अनुभव कम हो, है ना? लेकिन दुनिया में पुद्गल वर्गणाओं का भोग तो हमारे लिए हो चुका है, लेकिन सारा का सारा जो ज्ञान का भोग है वो हमारे लिए पूरा नहीं हुआ कभी। ये नहीं कहा आचार्यों ने ये जो ज्ञान है वो सारा सारा तुम पहले भी ले चुके हो, इसको भी भोग चुके हो। ज्ञान का भोग नहीं किया, है ना? तो ज्ञान नया होता है, बाकी सब चीजें दुनिया में पुरानी होती हैं। शरीर भी पुराना होता है और रिश्तेदार भी पुराने होते हैं, और सुख दुख की जो भी हमारे लिए भावनाएं परिणतियां और विचार आते हैं ये भी सब
पुराने होते हैं, ये सब हम अनेक बार कर चुके होते हैं, अनेक बार छोड़ चुके होते हैं। यहां पर सबको अनंत बार में गिना गया है। अनेक कहने से तो हल्का लगता है। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टिषु तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। आचार्य पूज्यपाद महाराज। हाँ क्या? देखो, ज्ञान पढ़ लेना अलग बात है, और एक ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान की एक भीतर से भावना उत्पन्न होना, है ना, ज्ञान का अपने में समाना, ज्ञान का एक आनंद लेना जिसको कहते हैं, वो अलग बात है ना। तो हो सकता है ज्ञान ये पहले पढ़ा हो, लेकिन ज्ञान का आनंद वो पुराना नहीं होता, वो नया ही होगा, है। हाँ, तो नई छेड़ाला पढ़ोगे तो नया आनंद आएगा, नया ज्ञान आएगा। हाँ, तो यही नए ज्ञान का आनंद, ज्ञान ही का आनंद नया हो सकता है। हाँ, बाकी सब तो पुराना है। इसलिए नई छेड़ाला में नया आनंद है, नया ज्ञान है। ये अगर आपके दिमाग में चढ़ जाए तब तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। जिसको ज्ञानानंद आने लगेगा उसको विषयानंद अपने आप छूटने लगेगा। इस तरह से आचार्यों ने कहा कि भोगों की जो तृष्णा है वो तो हमने सब पूरी कर ली है, लेकिन कभी पूरी हुई नहीं। लेकिन इस तरह के ज्ञान की प्यास हमारे अंदर कभी आई नहीं, और आ जाती है तो ये ज्ञान की प्यास हमें अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा से मिला देती है और विषयों से हमें बिल्कुल छुड़ा देती है। इसलिए ये ज्ञानानंद की पिपासा अपने आप में श्रेष्ठ है, बाकी सब अनर्थकारी है। ये अपने अंदर ज्ञान आने का नाम ही सम्यक ज्ञान कहलाता है।